दुनिया रात दिन चल फिर रही है कि कहीं से कोई एक झूठ कमली वाले पे फिट करके दिखा दे। ई ख्यालस्तो महालस्तो जुनू, ये ख्याल करना भी बेवकूफ़ी है, ये सोचना भी बेवकूफ़ी है। ये बेवकूफ़ अपनी ज़िंदगियों को ख़त्म कर देंगे, क़यामत आ जाएगी लेकिन उनकी ज़िंदगी में जोड़ नहीं आएगा। कहो बेशक। फिर मुसलमान जब इन दोनों हस्तियों पर ईमान का दावा करने वाला, तो ये कैसे झूठ बोल सकता है। और फिर मैं जुमे वाले दिन आम तौर पर ख़तीब हज़रात कहते हैं कि इन्न सिद्क़ युंजी वल कज़िब युहलिक, सच तो निजात की राह है, जन्नत की राह है। सच तो जन्नत की राह है, सीधी राह है। वल कज़िब युहलिक, ये झूठ है जो इधर उधर है, ये हलाक करने वाला है। युंजी, निजात चाहते हो, निजात चाहते हो तो फिर सच पे आओगे। और हर मोमिन चाहता है कि मेरी निजात हो जाए। आमीन कहते। आप नहीं चाहते मेरी निजात हो जाए? कौन बेवकूफ ईमान वाला है जो कहे मैं निजात नहीं चाहता? दुनिया की भी, कब्र की भी, आखिरत की भी। अल्लाह मेरी हर चीज, हर मुश्किल से मुझे अल्लाह निजात दे दे। तो सच इंसान को निजात की राह दिखाता। फरमाया मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता, मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। आज हापुड़ में मेरा ख्याल है जितना झूठ हम बोलते हैं, शायद इन काफिरों को भी इतना झूठ ना आता। बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि इन गरीबों को तो झूठ का पता ही नहीं था, हमने सिखा दिया है सारा। जो लोग पुराने बैठे हो मेरे बात की तस्दीक करेंगे कि 30, 40 साल, 50 साल पहले आने वाले इन लोगों को झूठ का पता ही नहीं था। हमने आकर इनको झूठ की पट्टियां पढ़ाई। अच्छा, आज हमने झूठ का नाम बदल दिया, झूठ नहीं कहते। बीवी कहती है मैंने घर वाले से बहाना कर दिया, घर वाला कहता है मैंने बीवी से बहाना कर दिया। मुलाजिम कहता है मैंने अपने मालिक से बहाना कर दिया, मालिक कहता है मैंने भी मुलाजिमों से बहाना कर दिया। मिंबर पे बैठने वाला भी कहता है बाबा मैं भी ऐसी लगा दिए हैं। जितने पीर मौलवी झूठ बोल रहे हैं, आप भी इतने झूठ नहीं बोलते। किसी जमाने में लोग सच्चे पीर ढूंढते थे, आज झूठे पीर ढूंढे जाते हैं। आजकल तो अल्लाह माफ करे, पीर आता बाद में है, ऐलान पहले हो जाता है, पीर साहब आ रहे हैं, बैत करने के लिए तैयार हो जाओ। नमाज के बाद खलीफे भी खड़े हो जाते हैं, बैत के लिए हैं भाई कोई तैयार, पीर साहब की बैत कर लो। पीर साहब भी तैयार बैठे हुए होते। झूठ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? तवज्जो मेरी तरफ रखे। मुसलमान, इसका मतलब ये नहीं कि इजाजत दे रहे हैं आप, एक बात और या फरमाते हैं मुसलमान से ये उम्मीद, इम्कान किया जा सकता है कि वो चोरी कर ले। एक औरत आई, मैं नाम नहीं लेता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कहने लगी मैं कभी कभी खावंद के पैसों से चोरी कर लेती, कि वो मुझे 100 रुपया देता है सौदे के लिए, लेकिन मैं सौदा भी लेती हूं, ये नहीं कि नहीं, लेकिन उसमें से 10-20 बचा लेती। आया ये चोरी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तेरा खावंद वैसे तुझे नहीं देता? कहा चुल्ला कंजूस बड़ा है, मंगती नहीं देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तेरी चोरी नहीं, कर लिया कर, रख लिया कर।
अगर बता दे तो अच्छा है, अगर वो खर्चा देता है तो अच्छा है, अगर नहीं देता, घर का खर्चा पूरा हो जाता है, तो इसे चोरी नहीं कहते। ये मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता। और उसने भी तुम्हारे 5 रुपए जमा करके पीछे अपनी माँ बहन को नहीं भेजने होते, वो भी तुम्हारे बच्चों के लिए जमा करती है। कोई सियाणी औरतें ऐसी होती हैं, बाद में पता चलता है जब बच्ची जवान हो गई तो इतना बड़ा जहेज घर बना के निकाल दिया, ये कहाँ से लिया, पैसे कहाँ से आए? तो कहती वो 5-5 रुपए रोज बचा बचा के घर का सामान बनाती रही। कुछ घर को ऐसी चलाने वाली होती। तो इम्कान है, मुसलमान जिना कर सकता है, इम्कान है, गुनाह है, लेकिन खता का पुतला है इंसान। एक आदमी आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आके कहने लगा, या रसूलल्लाह मुझे जिना की इजाज़त दो, मैं कर लिया करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से बिठाया, उस डंडे नहीं मारे, निकल जा, खबीस मेरे दरबार में आकर जिना की छुट्टी मांगता है, इजाज़त मांगता है। कहा बैठो, बिठा लिया। सहाबा किराम मुतवज्जे होते हैं, अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं, ये तरबियत का तरीका है। मैं कभी कभी उलमा हजरात से भी कहा करता हूँ, वैसे तो हम हदीस सुनाते हैं कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा नबी के वारिस हैं, सिर्फ इल्म के वारिस नहीं, नबी की हर सुन्नत हर अदा के वारिस हैं। आप तरबियत किस तरह करते थे? फरमाए बैठ जाओ, बैठ गए। फरमाया क्या कह रहे थे? अर्ज की जिना की इजाज़त मांग रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे से आकर कोई तेरी माँ के साथ जिना की इजाज़त मांगे, कोई तेरी बहन के साथ जिना की इजाज़त मांगे, कोई तेरी बेटी के साथ जिना की इजाज़त मांगे, तू दे देगा? कहा या रसूलल्लाह ये कैसे हो सकता है, मैं जिना की इजाज़त? फरमाया जिससे तू जिना करेगा वो भी तो किसी की बेटी होगी, वो भी तो किसी की माँ बहन होगी। जो बात दूसरों के लिए सोचते हो वो बात अपने लिए क्यों नहीं सोचते? जो बात दूसरों के लिए सोचते हो अपने लिए वो बात क्यों नहीं सोचते? मैं अगर यही बात सोच लूं, मेरे नौजवान साथियों, ना हम आपको कैद करने वाले हैं ना रोकने वाले हैं। हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले? हम तो कुत्ते हैं, नबी का फरमान आपको भौंक के सुना देते हैं, सुन लो। रुक जाओगे तो जी बिस्मिल्लाह, नहीं रुकोगे तो भी जी बिस्मिल्लाह। हमारा काम है सुना देना। हम आकर डंडे से तो आपको रोक नहीं सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई जो चीज अपने लिए अच्छी नहीं समझते हो तो वो दूसरे के लिए भी अच्छी ना समझो। वो भी किसी की माँ बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की बीवी होगी। मैं अगर यही बात सोच लूं तो मेरा ख्याल है आप और मैं जितने इस गुनाह में मुलव्वस हैं सारे तौबा करने को तैयार हो जाएं कि अल्लाह हमें माफ कर दे। इम्कान है, लेकिन फरमाया दीवार बना दी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये इम्कान ही नहीं कि मुसलमान झूठ बोले। Message TV. This is your channel. This is your channel.